जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल फोकस द फ्यूचर। आज हम आए हैं, हमारे साथ हैं शाहबुद्दीन खान साहब। ये इंडिया के सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं और एसडीपीआई राजस्थान के स्टेट वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। आज हम इनसे बात करेंगे बिहार चुनाव को लेकर। मुसलमानों को जज्बाती सियासत से क्या नुकसान हुआ है और क्या फ़ायदा हुआ है, इसको लेकर हम चर्चा करेंगे। शाहबुद्दीन साहब, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आदाब आदाब, काफी शुक्रिया। वक्त बाद आपसे मिलना हुआ। जी 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 काफी लंबा गैप हो जी गया। जी 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 ये आपसे हम पहला सवाल ये करेंगे कि बिहार के नतीजों पर चुनाव आयोग पर जो उंगलियां उठ रही हैं, उसको लेकर आपकी क्या राय है? देखिए, कहीं भी जब तक आग नहीं होती जी तब तक जो है वो धुआं नहीं उठता है। जी जी। तो जिस हिसाब से एसआईआर के नाम पे तकरीबन 67 लाख लोगों के वोट काटे गए। फिर जो है जब वोटिंग हो गई तो उन वोटिंग के जो डेटा जो दिए गए, वो डेटा देने में 3 दिन लगाए। जी और डेटा जैसे पहली बार जब डेटा जारी किया है ना, उसमें एक टर्म यूज की लगभग, मतलब आपने मतलब एग्जैक्ट डेटा नहीं बताया। जी जी जी। फिर उसके उसके थोड़ी एक दिन बाद जो दूसरे डेटा है ना, उसमें फिर बढ़े हुए वोट, उसमें भी आपने टर्म यूज की लगभग, मतलब वहां भी आपने जो है परफेक्ट फिगर नहीं बताया। और फिर तीसरी बार जब डेटा दिए, उसमें जितने फाइनल डेटा, तो जितने वोट पड़े काउंटिंग में तकरीबन 2.5 लाख से ज्यादा काउंट ज्यादा हो गए। ओके। हाँ, 2.5 लाख वोट ज्यादा हुए थे। इसको लेकर काफी सोशल मीडिया पे चर्चा भी हुई थी। जितना वोट कास्ट हुआ और चुनाव आयोग ने जितना टोटल वोट कास्टिंग लास्ट फिगर फाइनल फिगर बताया जी, उसके बाद जब काउंटिंग हुई तो फाइनल फिगर से काउंटिंग में 2.5 लाख वोट बढ़ गए। जी। तो ये 2.5 लाख वोट कहाँ से आए भाई? आपने तो एग्जैक्ट फिगर बताए थे ना। जी जी जी। और जो काउंट हुए और एग्जैक्ट फिगर का जब मिलान करते हैं तो 2.5 लाख वोट कैसे बढ़ गए? तो देश की जनता जो है वो चुनाव आयोग से बराबर ये सवाल पूछ रही है। फिर विपक्षी पार्टियां बराबर चुनाव आयोग से सबूत देके, चाहे वो राहुल गांधी हो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, तो चुनाव आयोग उनका क्यों जवाब नहीं दे रहा है? चुनाव आयोग जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है। जी। उसकी जिम्मेदारी है कि भारत के प्रत्येक नागरिक के वोट के अधिकार की वो हिफाजत करे जी। और ईमानदारी से चुनाव करवाए। तो पिछले कई साल से जब चुनाव आयोग पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं और जब से वर्तमान चुनाव आयोग जो है, मुख्य चुनाव आयोग आए हैं, उन पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं, चुनाव आयोग उसका कोई जवाब नहीं दे रहा है। तो देश की जनता के मन के बीच में संदेह है बिहार के चुनाव के, क्योंकि जिस स्ट्राइक रेट से जो है एनडीए की पार्टियां जीती है, उस स्ट्राइक रेट से तो 1947 में देश आजाद हुआ। नेहरू जी से बड़ा देश का कोई हीरो नहीं था। उसके बाद जब 1952 में पहले चुनाव हुए तो जो जिस जिस व्यक्ति के नेतृत्व में देश ने आजादी हासिल की, उस व्यक्ति के नेतृत्व में पहला 1952 का चुनाव होता है। तो उस स्ट्राइक रेट से तो जो है वो नेहरू जी चुनाव नहीं जीते। जबकि वर्तमान जो सो कॉल्ड एनडीए है, उसका कोई ऐसा डेवलपमेंट का कोई ऐसा अचीवमेंट नहीं है। बिहार में भयंकर वाली बेरोजगारी है, भयंकर वाला पलायन है, ग्राउंड पे जो है ऐसी कोई लहर नहीं दिख रही थी। तो जिस स्ट्राइक रेट से चुनाव जीता, वो लोग देश की जनता के बीच में जो है संदेह है, सवाल है। इसलिए जो इतना बड़ा मैंडेट के बाद भी बिहार के जनता ने इस जीत का इतनी खुशियां क्यों नहीं मनाई? आपने कोई बहुत बड़ी खुशियां मनाते हुए वीडियो देखा? वरना जिस स्ट्राइक रेट से जो है एनडीए ने चुनाव जीता है, पूरे बिहार को तो दीपावली मनानी चाहिए थी। तो इस जीत के बाद भी सन्नाटा क्यों है? तो इस संदेह को जो है दूर करने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है।
जी, हमारा दूसरा सवाल ये था कि बिहार की सियासत में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा चर्चा हुई थी मुसलमानों को लेकर। मुसलमानों का रुख कहाँ होगा, कैसे होगा? इस चुनाव के नतीजों के बाद मुसलमानों ने क्या खोया और क्या पाया? देखिए, खोया ये कि जो वर्तमान लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसमें एक आदमी का एक वोट है। जी। जिसको बहुमत मिलेगा वो जीतेगा। हम्म, आप जज्बाती तकरीरें करके अगर 15% या 16%, 17%, 18% मुसलमान है, उनका पोलराइजेशन करोगे तो काउंटर में फिर 82%, 85% का पोलराइजेशन भी होगा कि नहीं होगा? जी। आप अगर केवल एक रिलीजन का, खाली मुसलमानों का पोलराइजेशन करेंगे हम्म, तो काउंटर में आप दावत दे रहे हो दूसरों को पोलराइज करने का। जी। जी। तो बिहार में यही हुआ कि सीमांचल का बेटा चीफ मिनिस्टर बनेगा, सीमांचल का बेटा चीफ मिनिस्टर बनेगा, है ना? तो आपने हराया किसको? भाई आपके खिलाफ जो जीत के आए सीमांचल के बेटे को चीफ मिनिस्टर बनाने वालों के, वो भी मुसलमानों को हरा के आया ना। आप सीधा सीधा ये कह रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी ने जो देश व बिहार में जो माहौल बनाया, उस माहौल का सबसे ज्यादा फायदा एनडीए गठबंधन को हुआ। बिल्कुल हुआ। इस देश की सियासत में बंटवारे की सियासत नहीं चल सकती। तो असदुद्दीन ओवैसी ने इसका मतलब बिहार में बीजेपी की मदद की है? मैं मदद के लिए नहीं करा, मैं ये कह रहा हूं कि जो 19 सीटें पहले जीत के आ रहे थे, हाँ, पिछली बार जो 19 मुस्लिम विधायक थे, हाँ, हाँ। वो अब 11 बच गए हैं। जी। तो घाटा हुआ। नुकसान फिर हुआ। जो 5 जीते जी। वो भी मुसलमानों को ही हरा के आए। जी। जी। अब आप मंच से जो है मुस्लिम उम्मीदवारों को, वो चाहे किसी भी पार्टी के हैं, उनको फिरौन और नमरूद कहोगे तो आपको फतवा बांटने का ठेका किसने दे दिया? जी। किसने देश के मुसलमानों को, आप ही की पार्टी को ठेका दे दिया कि आप ही मुसलमानों की सियासत करेंगे, और बाकी बाकी जो सियासत कर रहे हैं वो नमरूद और फिरौन है ना? तो आप तो फतवे बांटने लग गए। कल को फिर मुनाफिकों के फतवे बांटोगे। आप डेवलपमेंट के नाम पे चुनाव लड़िए ना। जी। 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 और इस देश में मुसलमान जो है 15%, 16% है। आप 15% को पोलराइजेशन करके और 85% को पोलराइज नहीं कर रहे हो। इसका मतलब जो भी जज्बाती सियासत करेगा, कोई सा भी आदमी, मैं एक पर्टिकुलर आदमी की बात नहीं कर रहा, जो भी जज्बाती सियासत करेगा वो मुसलमानों को नुकसान पहुंचाएगा। इससे पहले 47 में जिन्ना ने जज्बाती सियासत की, उसका नतीजा पार्टीशन हुआ और मुसलमान आज तक भुगत रहा है। और अगर और कोई जज्बाती सियासत करेगा तो उसका अल्टीमेटली हल ये निकलेगा कि वो 19 से 11 पे आ गए। अब जुमले उछालते हैं कि ये फला पार्टी में दरी बिछाएगा, ये फला पार्टी में चटाई बिछाएगा। अरे भाई, आपका उम्मीदवार अगर हिंदू उम्मीदवार है और वहां 30% वोट मुसलमान के हैं, तो 70% जो लोग आपके लिए काम कर रहे हैं, आपके लिए भी वो दरी बिछा रहे हैं कि नहीं बिछा रहे हैं? सही बात। तो ये चूंकि नौजवान तबका है, जज्बाती तबका है ना, वो ये समझता है तकरीर से मसला हल हो गया है, तो ऐसा तकरीरों से मसला हल होता नहीं। मुझसे ये बिहार की जो नतीजे आए हैं बिहार के चुनाव के, इस नतीजों को अगर सियासती सीख के तौर पे लिया जाए तो मुसलमानों को अब किस तरीके की सियासत करनी चाहिए? देखिए, मुसलमानों को जो भी मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टीज है, सबसे पहले तो उनको सीखने की जरूरत है। चाहे वो SDPI है, वेलफेयर पार्टी है, या वो सीमांचल को मुख्यमंत्री बनाने वाली पार्टी है, सीमांचल का बेटा मुख्यमंत्री बनाने। देखिए, आपको SDPI की तर्ज पे सियासत करनी पड़ेगी। SDPI जो है उसकी टैगलाइन है भय से आज़ादी और भूख से आज़ादी। तो भय में मुसलमान के अलावा तमाम लोग हैं, तो आप उनकी आज़ादी की बात कर रहे हैं। और भूख से आज़ादी, तो भूख का मसला मुसलमान का नहीं है, पूरी 85 करोड़ आबादी का मसला है। तो SDPI की सियासत हमेशा ये है कि वो समाज को 2 हिस्सों में तकसीम करती है। एक हिस्सा वो जिस पे जुल्म हो रहा है, और एक हिस्सा वो जो जुल्म कर रहा है। तो SDPI अपनी पूरी सियासत करती है जिस पर जुल्म हो रहा है
उसको इंसाफ दिलाने की सियासत, और जो जुल्म कर रहा है उसका जुल्म खत्म करने की सियासत। तो तमाम जो भी मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको इसी सोच और इसी एजेंडे से सियासत करनी पड़ेगी कि समाज में दो ही हिस्से हैं, एक जिस पे जुल्म हो रहा है जी। और एक जो जुल्म कर रहा है। तो जो जुल्म कर रहा है उसके खिलाफ लड़ाई लड़नी पड़ेगी, और उस लड़ाई में मुसलमान को शामिल करना पड़ेगा, दलित को शामिल करना पड़ेगा, पिछड़ों को शामिल करना पड़ेगा, आदिवासियों को शामिल करना पड़ेगा। जब सब मिलकर लड़ाई लड़ेंगे तब जाके इस नफरत की सियासत को, सांप्रदायिकता की सियासत को, ये जो हिंदू राष्ट्र बनाने की यात्रा निकाल रहे हैं उस सियासत को तब ही हराया जा सकता है। आप 15% मुसलमानों को पोलराइज करके, है ना, हमारी क़यादत हमारी क़यादत हमारी क़यादत ये कह के और आप मुसलमानों को हाशिए पे धकेल देंगे। और अभी तो हिंदुओं का एक बहुत बड़ा तबका सेकुलर है जो आपके साथ खड़ा है। ये इस देश के मुसलमानों का की खुशकिस्मती है। अगर पूरा ही कम्युनल होकर पोलराइज हो गया तो फिर आपके लिए सियासत में कोई जगह नहीं है। इसलिए आने वाले वक्त में मुसलमानों को, जो भी पॉलिटिकल पार्टी है, उसको सेक्युलर वैल्यूज के साथ, सबको साथ लेके, दलित, पिछड़ा, आदिवासी और धर्मनिरपेक्ष सोच रखने वाला स्वर्ण, जाट, राजपूत, यहाँ तक कि ब्राह्मण जो सेकुलर सोच रखता है, उनको सबको साथ लेके चलने वाली सियासत करनी पड़ेगी। जी शुक्रिया शहाबुद्दीन साहब, आपको हमें वक्त देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। और बहुत अच्छा मैसेज दिया है शहाबुद्दीन साहब ने कि मुसलमानों को ये नुकसान वाली सियासत से अब बचना होगा और अपनी सोच समझ के हमें किस तरीके से इस देश में चलना है, ऑफेंस करना है या डिफेंस करना है, इसकी एक मीटिंग करी जाए और लोगों से राय मशवरा लेकर बात करी जाए, ना कि जज्बात में बहकर वोट दिया जाए, ना कि जज्बात में बहकर किसी एक के साथ लगा जाए। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। शुक्रिया।